हेलो डियर व्यूअर्स, मासल नासिर एंड वेलकम टू मिस्टर जॉलीस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। और पीसीआर अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तो उसमें बहुत ही अहमियत का हामिल है। पीसीआर को जाने बिना आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं वो आपके लिए जो है वो यूजेबल नहीं होंगी। तो पीसीआर को जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट और जोलॉजी स्टूडेंट। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक रेवोल्यूशनरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक है जिसके ज़रिए किसी भी स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई किया जाता है, उनकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं। अब पीसीआर को डेवलप किया था कैरी मुलिस ने 1983 के अंदर। पीसीआर जो है एक इंडिस्पेंसिबल टूल बन गया है बहुत सारी साइंटिफिक और मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर। मीन्स से कि पीसीआर के बगैर गुजारा ही नहीं है, जिसके अंदर जेनेटिक रिसर्च आ जाती है, फोरेंसिक्स डायग्नोस्टिक्स आ जाती हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाती है। अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 6 प्रिंसिपल हैं इसके पीसीआर के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के। सबसे पहले हमारे पास है डीएनए टेम्पलेट। अब जो टारगेट डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं उनको एम्पलीफाई करना है। आपके पास टेम्पलेट होगा तो आप आगे उसकी कॉपीज़ बनाएंगे ना। लेट्स सपोज कि आपने किसी टेस्ट के प्रिंट करवाने हैं तो आपके पास टेस्ट का टेम्पलेट होगा तो आप उसको प्रिंट करवाएंगे ना। इसी तरह जिस डीएनए की आप कॉपीज़ बनाना चाहते हैं आपका उसके पास उस डीएनए का टेम्पलेट होना ज़रूरी है। अब ये जिनोमिक डीएनए भी हो सकता है और सी डीएनए कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, या कोई और डीएनए का सोर्स भी हो सकता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे प्रिंसिपल हमारे पास आता है प्राइमर्स का। शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंसेस को हम कहते हैं प्राइमर्स, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं फ्लैंकिंग टारगेट डीएनए सीक्वेंस के लिए। मीन्स से कि ये छोटे छोटे प्राइमर्स ज़रूरी होते हैं। अगर ये प्राइमर्स बाइंड नहीं करेंगे तो डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती, डीएनए की कॉपीज़ नहीं बनती, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी। तो प्राइमर्स स्टार्टिंग पॉइंट्स एक्ट करते हैं फॉर द डीएनए सेंसिस। अगर प्राइमर्स नहीं होंगे तो डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा। इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम है। ये एक हीट स्टेबल इंजाइम होता है, टिपिकली टैग पॉलीमरेज होता है जो कि कैटलाइज करता है डीएनए को। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस ऐड करता चला जाता है और डीएनए का स्ट्रैंड बढ़ता चला जाता है। जिस तरह अगर आपने दीवार बनानी है तो आप ईंटें लगाते चले जाएंगे, दीवार बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला जाता है और न्यू स्ट्रैंड्स डीएनए के सिंथेसाइज होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अच्छा, फोर्थ वन हमारे पास है बेसिक प्रिंसिपल में से न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए के वो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं और इनका कम्बिनेशन होता है, इनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके अंदर एडेनिन और थायामीन की पेयरिंग होती है, साइटोसिन और गुआनिन की पेयरिंग होती है, जो कि डीएनए के सेंसेस के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा हो, आपने डीएनए एप्लीकेशन में देखा होगा कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसके दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में कोयल रखवाने के अंदर इन दोनों की बॉन्डिंग का, इन दोनों की आपस में पेयरिंग का जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल होता है। अब ये बॉन्डिंग ही जोड़े रखती है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में कोयल करके रखती है। अच्छा, पाँचवें नंबर पे हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है बफर सोल्यूशन का। बफर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। अब बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि माइनर सा चेंज भी अगर पीएच के अंदर आए तो उसको रेजिस्ट करता है, मतलब चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। ज़्यादा माइन्यूट सा चेंज तो एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन बड़ा जो चेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है थर्मल साइक्लर। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंट्रोल करता है टेम्परेचर रिएक्शन का। थर्म का मतलब ही हीट या टेम्परेचर होता है। अलाइंग द साइक्लिक डिनेचरेशन एंड सेंसेस ऑफ डीएनए के एक साइकिल के हिसाब से चलाता है उसको। ज़रूरत से ज़्यादा डिनेचरेशन की कंडीशन भी प्रोवाइड नहीं करता और ना ही ज़्यादा जो है वो उसको ना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, ना ज़रूरत से जो है कम टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। एक कंट्रोल्ड लेवल के ऊपर रखता है थर्मल साइक्लर। अच्छा, पीसीआर की प्रोसेस की बात करें तो ये 4 स्टेप्स के अंदर जो पीसीआर का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रोसेस डिवाइडेड है। सबसे पहले नंबर पे डीनेचरेशन। अब जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको हीट किया जाता है टू अ हाई टेम्परेचर, तकरीबन 94 से लेकर 98 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि डी नेचर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, यील्डिंग टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए जो इन एक्चुअल है ही डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं, उसकी डीनेचरेशन करवाते हैं, तो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसको कहते हैं डीनेचरेशन। उसके बाद टेम्परेचर को लोअर किया जाता है ताकि जो प्राइमर्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड करें, डबल स्ट्रैंडेड नहीं, जो सेपरेट हो चुके स्ट्रैंड उनके साथ बाइंड करें। इस प्रोसेस को कहते हैं अनीलिंग।
और अनीलिंग के लिए टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 50 to 65 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। थर्ड प्रोसेस होता है एक्सटेंशन का, बढ़ाने का, टेम्परेचर जो थोड़ा सा बढ़ाया जाता है और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यू डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाता चला जाता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड के। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स उसे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के रेप्लिका होते हैं। अब ये स्टेप जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होता है डीएनए पॉलीमरेज के, जो यूजुअली 72 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि दो न्यू डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हर एक के अंदर एक ओरिजिनल स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है जो कि उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड का रेप्लिका होता है। अच्छा, फोर्थ स्टेप हमारे पास जो आता है पीसीआर प्रोसेस का वो है साइकिल्स। अब जो डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन जो है स्टेप्स, ये बार बार रिपीट किए जाते हैं। मल्टीपल साइकिल्स चलते हैं, तकरीबन 20 से 40 तक साइकिल चलते हैं। मैं आपको बता दूं ये चौथा स्टेप जो है ये आपको किसी भी बुक में, किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ इसी चैनल्स के ज़रिए जो प्रोवाइड किया जा रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोज़। तो जो साइकिल्स हैं बार बार मल्टीपल टाइम्स चला रिपीट किया जाता है ताकि टारगेट सीक्वेंस जो है वो डीएनए का वो हमें मिल सके। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं एप्लीकेशंस। पीसीआर के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे? पहले नंबर पे जेनेटिक रिसर्च। पीसीआर को वाइडली यूज़ किया जाता है डीएनए क्लोनिंग के अंदर, सीक्वेंसिंग के अंदर या म्यूटाजेनेसिस के अंदर, जिसके अंदर जो है वो कैंसरी सेल्स की जो है वो डीपली स्टडी की जाती है। इट अलाउज रिसर्चर्स टू जनरेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट्स फॉर फर्दर एनालिसिस, जिससे आपको डीएनए की कॉपीज़ मिल जाती हैं अगर आपके पास डीएनए का जेनेटिक कंटेंट कम हो तो। उसके बाद है डायग्नोस्टिक मेडिसिन। पीसीआर जो है वो क्रूशियल होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ पैथोजेनिक वायरसेस, बैक्टीरिया या जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो है क्लियरली माइक्रोस्कोप्स की मदद से जो है वो एम्पलीफाई किया जाता है, लार्ज करके देखा जाता है कि कौन सा हमारे पास सोर्स है डिजीज़ का, वायरस है, बैक्टीरिया है। उसके ज़रिए बैक्टीरिया वायरस का डीएनए या आरएनए लेके उसको भी जो डीपली स्टडी किया जा सकता है वाया पीसीआर। तो टेक्निक्स जैसे कि क्वांटिटेटिव पीसीआर, क्यूपीसीआर भी कहते हैं, इसके ज़रिए क्वांटिफिकेशन की जाती है डीएनए की, उसकी अमाउंट को बढ़ाया जाता है, अलाउइंग द डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज़। कि अगर आपके पास डीएनए की क्वांटिटी कम है, जैसे कि कल्प्रेट है, कोई मुलजिम है, जारी बात है वो सारा का सारा डीएनए तो वो छोड़ के जाने से रहा, उसका कोई पार्ट जैसे कि एक बाल रह गया या कोई भी चीज़ रह गई, कोई नाखून रह गया, तो उसके अंदर से डीएनए को निकाल के उसको एम्पलीफाई करना होगा सारे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। वरना जितना उसका ओरिजिनल डीएनए होता है वो तो काफ़ी नहीं होगा उसके सारी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, सारे प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास एप्लीकेशन है फोरेंसिक। पीसीआर को फोरेंसिक के अंदर लगाया जाता है ताकि डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सके। छोटी सी अमाउंट भी डीएनए की जो क्राइम सीन से अगर मिल जाए तो उसके ज़रिए किसी भी जो कल्प्रेट होता है, जो मुजरिम होता है, उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर पीसीआर को यूज़ किया जा रहा है ताकि डिटेक्ट करें या क्वांटिफाई कर सकें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंटल सैंपल्स के तौर पे, जिससे मदद होगी जानने में कि माइक्रोबायल इकोलॉजी क्या है या उनका आपस में क्या रोल है या बायोडाइवर्सिटी को किस तरह जो हम सिक्योर कर सकते हैं। तो लास्ट पे आ जाती है हमारे पास वेरिएशंस। पहले नंबर पे हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसको पीसीआर, आरटी पीसीआर कहते हैं। अब ये जो वेरिएंट है यूज़ किया जाता है ताकि आरएनए को बड़ा किया जा सके, एम्पलीफाई किया जा सके, उसकी कॉपीज़ बनाई जा सकें। इसके अंदर एक इनिशियल स्टेप होता है जहाँ पे आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्राइब किया जाता है, जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, उल्टा उसको जो चलाया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के हिसाब से, जो कि बाद में उसको ट्रेडिशनल पीसीआर के तौर पे चलाते हैं। फिर पहले रिवर्स करते हैं, फिर जैसे दूसरा नॉर्मल पीसीआर चलता है डीएनए का, फिर ये भी उसी तरह चलता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमारे पास है नेस्टेड पीसीआर। इसके अंदर दो सेट्स होते हैं प्राइमर्स के, जो कि दो सक्सेसिव पीसीआर रिएक्शन चलाते हैं, एक साथ चलाते हैं। जो सेकंड सेट होता है प्राइमर्स का वो बाइंड करता है रीजन को जहाँ पे प्रोडक्ट पहले पीसीआर की मौजूद होती है। इस तरह स्पेसिफिटी जो पीसीआर की है वो बढ़ जाती है। और उसके बाद मल्टीप्लेक्स पीसीआर लास्ट पे आता है हमारे पास, जो कि एम्पलीफाई करता है मल्टीपल टारगेट सीक्वेंसेस को। मल्टीप्लेक्स का मतलब ही क्या होगा? मल्टीपल, एक ही रिएक्शन के अंदर मल्टीपल टारगेट सीक्वेंस को बढ़ाएगा, अलाउइंग द सिमल्टेनियस डिटेक्शन ऑफ सेवरल जीन्स, के एक ही टाइम पे काफ़ी सारे जीन्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।